सो हेलो गाइस, आई एम तन्वी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल तन्वी एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या क्या स्ट्रगल किए थे, पार्टीशन के क्या क्या इफेक्ट्स थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो कैसे टुगेदर हुई और एक इंडिया में ज्वाइन हुई। So, challenges for the new nation. On the midnight of 14-15 August, the first Prime Minister of Free India delivered a speech Tryst with Destiny. जब सारी दुनिया सो रही थी तो 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट को इंडिया के जो लोग हैं वो जाग रहे थे अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। उस टाइम पे जो हमारे फ्री इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलवाई थी और रात के 12 बजे उन्होंने रेड फोर्ट पे एक स्पीच डिलीवर की थी जिसका नाम था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। द टू मेन गोल्स दैट एवरीवन एग्रीड विद, दो मेन गोल्स जिसपे सभी ने एग्री किया था बिना किसी डिबेट और डिस्कशन के, वो थे पहला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सभी ने कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, जो हम रिप्रेजेंटेटिव है वो हम अपने आप इलेक्ट करें, और एंड द सेकेंड वन इज गुड फॉर ऑल, गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर गुड ऑफ ऑल, मेनली फॉर द पुअर एंड द सोशली बैकवर्ड क्लासेस। इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वाज अ ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ religion, caste, gender, etc. The year 1947 was a year of unprecedented violence and the trauma of displacement. Mahatma Gandhi also said a thought that tomorrow we shall be free from the slavery of Britishers. कल हम ब्रिटिशर्स की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, पर कल का दिन एक खुशहाल दिन भी होगा और एक दुख भरा दिन भी होगा। खुशी किस बात की कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, दुख किसका, फॉर द पार्टीशन। The three major challenges that India has to face after the independence was first, shape a nation. जैसे कि हमने देखा कि पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान एक अलग देश बना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि इंडिया अपनी जो सारी प्रिंसली स्टेट्स हैं और जो ब्रिटिश कॉलोनियां थी उनको एक साथ बना के एक इंडिपेंडेंट इंडिया बनाए, जिसमें लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन के बेसिस पे सभी यूनाइट हों, कोई भी दोबारा एक पार्टीशन ना हो, जैसे पाकिस्तान अलग हुआ कोई भी अलग कंट्री ना बनाए अपनी, और सब एक साथ मिलके सेक्युलर कंट्री की तरह रहे। डेमोक्रेसी, टू डेवलप डेमोक्रेटिक पार्टीज इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी मैंने जैसे बताया कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। फ्री इलेक्शंस वर हेल्ड इन विच द पीपल और द सिटीजन्स ऑफ इंडिया elect their representative by themselves, and the parliamentary form of government was adopted in which the head of the government, prime minister, was elected by the people, ensure development as well as well-being of entire society. And the third major challenge was development and well-being of the people. At the time of before the independence, the Britishers had destroyed the market of the India, and also India became an exporter of raw material and importer of finished goods from Britain, and the cottage industries as well as the manufacturing sector all were destroyed by the Britishers, and the people became poor. पहले इंडिया को क्या कहते थे, सोने की चिड़िया, पर ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम बिल्कुल ही बर्बाद हो गए थे। जो इंडिया की इकोनॉमी है वो एक स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी हो गई थी। नेक्स्ट इज ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इनटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान। जो इंडिपेंडेंस के बाद एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू द टू, ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इनटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान। द टू नेशन थ्योरी एडवांस्ड बाय मुस्लिम लीग। जो टू नेशन थ्योरी थी कि हम मुस्लिम्स हैं, हम माइनॉरिटीज हैं और हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, ये जो टू नेशन थ्योरी थी किसने निकाली थी, मुस्लिम लीग्स ने, जो मुस्लिम की गवर्नमेंट थी।
उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते और हमें एक अलग देश चाहिए अपना पाकिस्तान। द डिवीजन वॉज नॉट ओनली वेरी पेनफुल बट ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड एंड टू इम्प्लीमेंट। जो डिवीजन था वो पेनफुल ही नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी था इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि जो 1947 ईयर है वो वन ऑफ द मोस्ट अनप्लैंड ईयर। जो पार्टीशन था वो अनप्लैंड था। देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी। और जो मेन चैलेंजेस आए थे पार्टीशन के टाइम पे, वो पहला था कि कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम मेजोरिटी की। इंडिया में एक पर्टिकुलर जगह नहीं थी जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में हो। तो फर्स्ट चैलेंज वाज दिस, एंड द सेकंड वाज ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज डज नॉट वांट टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और जो जहाँ पे भी मुस्लिम मेजोरिटी थी वो सभी एरियाज पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। सो देयर वर टू टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की दो टेरिटरीज बनी, एक वेस्ट में और एक ईस्ट में। वेस्ट पाकिस्तान डिवाइड हुआ था पंजाब वाले एरिया से, ईस्ट पाकिस्तान डिवाइड हुआ था बंगाल से। खान अब्दुल गफर खान was undisputed leader of north western frontier provinces। जो खान अब्दुल गफर खान थे वो लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस के, एंड ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। दिस इज वन मार्कर क्वेश्चन। द पार्टीशन ऑफ दीज टू प्रोविंसेस कॉज्ड डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन के क्या क्या इफेक्ट्स हुए थे, क्या क्या रिजल्ट हुए उसके। 1947 ईयर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट अब्रप्ट एंड कम्युनल जोन्स वर फॉर्म। दंगे फसाद हुए थे बहुत ज्यादा। सो उस दंगे फसाद हुए थे तो उसी वजह से कम्युनल जोन बनाए गए थे, लाहौर, अमृतसर और कोलकाता। दिस इज ऑल्सो वन मार्क क्वेश्चन, प्लीज रिमेम्बर। Thousands of women were abducted on both sides. Rapes were happened of the women and many women were killed by family for family honor। और बहुत सी जो औरतें थी वो उनकी फैमिली के थ्रू मार दी गई थी, अपने आत्मसम्मान और अपनी फैमिली की शान शौकत को बचाने के लिए। लैक्स ऑफ रिफ्यूजीज कंट्री फ्रीडम एंड लाइफ इन रिफ्यूजी कैंप्स फॉर मंथ। और बहुत सारे लाखों लोगों के लिए जो फ्रीडम थी वो क्या थी, लाइफ इन द रिफ्यूजी कैंप्स। वो बहुत महीनों तक, ईयर्स तक रिफ्यूजीज कैंप में उन्हें अपना टाइम बिताना पड़ा था। सर्वाइवर्स डिजायर डिस्क्राइब पार्टीशन एज डिवीजन ऑफ हार्ट्स। जो राइटर्स थे, पोएट्स थे, उन्होंने सर्वाइवर्स के बिहाफ पे क्या कहा था कि ये सिर्फ डिवीजन ऑफ द लैंड नहीं है, इट इज डिवीजन ऑफ हार्ट्स। पार्टीशन फोर्स 80 लाख पीपल टू माइग्रेट अक्रॉस द न्यू बॉर्डर्स। पार्टीशन के टाइम पे अराउंड 80 लाख पीपल ने माइग्रेट किया था पाकिस्तान से इंडिया में, इंडिया से पाकिस्तान में। बोथ साइड देयर वर माइनॉरिटीज सफर्ड। इंडिया में जो मुस्लिम थे उन्हें भी सफर करना पड़ा था, जो पाकिस्तान में हिंदूज थे उन्हें भी बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा था। बिटवीन 5 to 10 लाख पीपल किल्ड। और पार्टीशन के टाइम पे 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लीडर्स ऑफ इंडियन स्ट्रगल, इंडियन नेशनल स्ट्रगल डिड नॉट बिलीव इन टू नेशन थ्योरी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे और जो इंडियन स्ट्रगलर थे वो नहीं चाहते थे टू नेशन थ्योरी को, उन्होंने एग्री नहीं किया था टू नेशन थ्योरी पे। आफ्टर पार्टीशन अराउंड 80%, 12% of the total population in 1951 was Muslim minorities। इंडिया में 1951 में जब टोटल पॉपुलेशन चेक हुई तो उसमें 12% वर मुस्लिम पॉपुलेशन। नाउ महात्मा गांधी sacrifice, it is given on a green page of your book in a green box। it is not so much important but only the date you have to remember of this। नो पार्टीशन इन सेलिब्रेशन। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद किसी भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में पार्ट नहीं लिया था। वो कहते थे कि जो मेरा ये स्ट्रगल था, हमारा जो ये स्ट्रगल था वो एक अनडिजायर्ड प्राइस लेके आया है, मीन्स पार्टीशन लेके आया है, वो जो हम नहीं चाहते थे। on 30th January 1948 गांधी जी डाइड।
30 जनवरी 1948 को इवनिंग प्रेयर्स के टाइम पे दिल्ली में नथुराम गोडसे ने गांधी जी को शूट कर दिया था। 3 बुलेट्स उन्हें लगी थी एंड गांधी जी डाइड। और उस टाइम से जो उनका लॉन्ग टाइम स्ट्रगल था फॉर ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड फॉर जस्टिस, all were ended. So part 1 video is finished. You can take a screenshot for the notes. And now let's us meet in the part 2 video. And if you have any doubt, please ask in the comment section. Like the video and share it with your friends, and please subscribe my channel. Thank you.